हेलो बच्चों, आप सबका आपके अपने चैनल गोविंद मैथ लेक्चर्स में एक बार फिर से स्वागत है। तो प्रिय विद्यार्थियों, आज की इस क्लास में हम कक्षा 8 गणित विषय की वर्कबुक 2023-24 के कार्यपत्रक 72 और कार्यपत्रक 73 को हल करना सीखेंगे। बच्चों, कार्यपत्रक 72 में हम स्थानीय मान, विस्तारित रूप और संख्याओं को अंकों और शब्दों में लिखना सीखेंगे। क्या सीखेंगे बच्चों? संख्याओं में अंकों का स्थानीय मान, संख्याओं का विस्तारित रूप और संख्याओं को अंकों और शब्दों में लिखना सीखेंगे। देखो बच्चों, पहला प्रश्न है, नीचे दिए गए विस्तारित रूप को संख्या के रूप में लिखिए। आपको जो विस्तारित रूप दिया गया है उसको संख्या के रूप में लिखना है। पहला प्रश्न है बच्चों, देखो यहां पर इकाई का अंक कोई नहीं है यानी 0 है। दहाई का अंक कितना है बच्चों? 2। ठीक है। सैकड़ा का अंक कितना है बच्चों? 5। हजार का अंक कितना है बच्चों? 6। और 10,000 का अंक कितना है बच्चों? 9। ठीक है। तो बच्चों देखो ये कितनी संख्या होगी? 96,520। दूसरा प्रश्न देखो बच्चों, यहां पर इकाई का अंक कितना दिया हुआ है? 2। ठीक है। दहाई का अंक कितना दिया हुआ है? 6। सैकड़ा का अंक कितना दिया हुआ है? 4। हजार का अंक कितना दिया हुआ है? 8। 10,000 का अंक कोई नहीं है यानी 0। और लाख का अंक कितना दिया हुआ है? 7 यानी 7,08,462। तीसरा प्रश्न बच्चों देखो, इकाई का अंक कोई नहीं है 0। दहाई का अंक कितना है? 2। सैकड़ा का अंक कितना है? 3। फिर हजार का अंक कितना है? 7। और 10,000 का अंक कितना है बच्चों? 6। तो 67,320। अगला चौथा प्रश्न बच्चों, इकाई का अंक 0, दहाई का अंक 4, सैकड़ा का अंक 3, हजार का अंक 2 और 10,000 का अंक कितना है बच्चों? 8। तो 82,340। आगे बढ़ते हैं बच्चों, प्रश्न संख्या 2, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। पहला प्रश्न में बच्चों है कि जो संख्या दी गई है 7,32,575 में अंक 3 का स्थानीय मान। बच्चों देखो 3 के बाद कितने अंक है? 1 2 3 4। तो बच्चों 1 के बाद 4 0। ठीक है। तो कितना हो जाएगा बच्चों? ये हो जाएगा 30,000। ठीक है। आगे बच्चों देखो, 1,03,982 में अंक 8 का स्थानीय मान। देखो बच्चों 8 किसके स्थान पर है? दहाई के स्थान पर। तो 8 गुणा 10 यानी कि बच्चों 80। अगला तीसरे प्रश्न में अंक 0 का स्थानीय मान। बच्चों 0 का स्थानीय मान 0 ही होता है। चौथे में 4,28,165 में अंक 4 का स्थानीय मान। बच्चों 4 गुणा 4 के बाद कितने अंक है? 1 2 3 4 5 यानी 1 के बाद 5 0। ठीक है बच्चों। तो 4 के बाद पीछे कितने जुड़ जाएंगे? 5 0 यानी कि 4 लाख। आगे बढ़ते हैं बच्चों, प्रश्न संख्या 3, निम्नलिखित संख्याओं को शब्दों में लिखिए। इसमें लिखना है शब्दों में। देखो बच्चों पहला प्रश्न, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000 और लाख। कितना है बच्चों? 5 लाख। 5 लाख। फिर बच्चों 79,000। 5,79,805। कितना है बच्चों? 5,79,805। ठीक है बच्चों। आगे दूसरा प्रश्न बच्चों देखो, यहां पर इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000 और लाख यानी बच्चों 2,34,000 2,34,569। ठीक है। 2,34,569। आगे बच्चों प्रश्न संख्या 3, यहां पर देखो इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000 और लाख 2,85,888। 2,00,000। ठीक है। 85,000। 2,85,888। 888। ठीक है बच्चों। 888। आगे बच्चों इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख 6,03,000। कितना है बच्चों? 6,00,000 और 3,000। 6,03,000। ठीक है। आगे बढ़ते हैं बच्चों, प्रश्न संख्या 4,
निम्नलिखित संख्याओं को अंकों में लिखिए। पहला प्रश्न है 50,20,311। कितना है बच्चों? 50 लाख, ठीक है। 20,000, ठीक है बच्चों, 20,000। फिर 300 और 11। 50,20,311। अगर बच्चों आपको ऐसे समझ में नहीं आ रहा है तो आप ऐसे लिख सकते हैं, इकाई, दहाई, सैकड़ा, इकाई, दहाई, फिर बच्चों सैकड़ा, फिर आपका हजार, फिर बच्चों 10,000, फिर बच्चों आपका लाख, और फिर बच्चों आपका 10 लाख। ठीक है, तो बच्चों देखो 50 लाख, तो 10 लाख की संख्या कितनी है? 5, ठीक है। लाख 0, फिर 10,000, 10,000 कितना है बच्चों? 2, ठीक है। 2 10,000, हजार कितना है? 0। सैकड़ा कितना है? 3। और दहाई कितना है? दहाई है बच्चों 1, ठीक है। और इकाई कितना है? 1। तो बच्चों ये संख्या आपकी बनी गई। आगे बच्चों है 35 लाख। 35 लाख कितना है? 12,000, 12,835। अगला बच्चों 38 लाख, 38 लाख 41,472। अगला बच्चों 9 लाख, कितना है? 9 लाख 18,000, फिर 900 और 25, ठीक है बच्चों। 9,18,925। आगे बढ़ते हैं बच्चों कार्यपत्रक 73 की तरफ। यहाँ पर बच्चों हम भिन्न और दशमलव संख्याओं की समझ को विकसित कर पाना सीखेंगे। बच्चों हमने पढ़ा है भिन्न किससे मिलकर बनी होती है? अंश और हर से, ठीक है। और दशमलव संख्या का मतलब क्या है कि जब बच्चों हम किसी संख्या के अंदर 10 का भाग देते हैं तो 1/10 का मतलब है दशांश, 1/100 का मतलब है शतांश, और 1/1000 का मतलब है सहस्त्रांश। तो देखो बच्चों प्रश्न संख्या 1, निम्नलिखित दशमलव संख्याओं को संख्या रेखा पर दर्शाओ। पहला है 0.5, यानी 0 के बाद पांचवी लाइन, तो 1 2 3 4 और 5, ये हो गया बच्चों 0.5। दूसरा है बच्चों 1.9, यानी 1 के बाद 9 लाइन, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 1 के बाद 9 लाइन, 1.9। तीसरा 2.5, यानी 2 के बाद 5 लाइन, 1 2 3 4 5, ये हो गया 2.5। चौथा है 1.6, यानी 1 के बाद 6 लाइन, 1 2 3 4 5 6, ये हो गया 1.6। अगला 3.7, यानी 3 के बाद 7 लाइन, 1 2 3 4 5 6 7, ये हो गया 3.7, ठीक है। आगे बच्चों निम्नलिखित को दशमलव रूप में लिखिए, यानी हमारे पास संख्या लिखी गई है उसको दशमलव रूप में लिखना है। पहला हमें दिया हुआ है। दूसरा देखो बच्चों, दूसरा क्या है? 90 + 5, तो बच्चों दहाई का अंक कितना है? 9, इकाई का अंक कितना है? 5, फिर दशमलव, दशांश कितना है? 1, शतांश कितना है? 1। तो बच्चों हम कैसे लिखेंगे? 95, ठीक है, दशमलव 1 1, क्या लिखेंगे? 95.11। अगला बच्चों तीसरा देखो, यहां पर दशमलव से पहले वाली कोई भी संख्या नहीं है तो 0, दशमलव के बाद दशांश वाली संख्या 7, फिर शतांश वाली संख्या 6 और सहस्त्रांश वाली संख्या 3। तो बच्चों कैसे लिखेंगे? लिखेंगे बच्चों हम 0.7 6 और 3, ठीक है। अगला बच्चों देखो प्रश्न संख्या 4, यहां पर 50 दशमलव, दशांश वाला कोई अंक नहीं है 0, शतांश वाला कितना है? 3, सहस्त्रांश वाला कितना है? 1, ठीक है। तो बच्चों कैसे लिखेंगे? 50 दशमलव 0.3 1, ठीक है। आगे बच्चों प्रश्न संख्या 5 आपका, यहां पर बच्चों देखो 200, सैकड़ा का अंक 2, दहाई का अंक 3, इकाई का अंक 0, दशांश का अंक 0, शतांश का अंक 4। कैसे लिखेंगे बच्चों? 230 दशमलव 04, 230.04,
0.04। ठीक है बच्चों, आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 3, निम्नलिखित को दशमलव रूप में व्यक्त कीजिए। पहला प्रश्न है बच्चों, देखो यहां पर आप डायरेक्ट भी बदल सकते हैं और आप इसको मिश्र भिन्न को साधारण भिन्न में बदल के भी बदल सकते हैं। देखो बच्चों, पहला प्रश्न है 4 सही 3/2, तो 4 प्लस बच्चों 3 में 2 का भाग देंगे कितना आएगा 1.5, दोनों की जोड़ कर देंगे बच्चों 5.5। ठीक है, अगला बच्चों देखो 2 प्लस 3 में 5 का भाग देंगे, तो बच्चों 3 में 5 का भाग देंगे तो कितना आएगा 0.6, दोनों की जोड़ करेंगे 0.6। अगला बच्चों 7/9, तो बच्चों 7 में किसका भाग देना है 9 का, तो बच्चों 0, फिर 7 9 7 63, 9 7 63, पीछे बचा कितना 7 और 0, तो वापिस 0.77। ठीक है, अगला बच्चों, अगला है बच्चों 1 सही 8/9, तो बच्चों 1 प्लस 8 में किसका भाग देना है 9 का, तो बच्चों 80 में भाग देंगे 9 का, तो 0.9 ठीक है, वापिस 8, तो 0.88, तो 0.88, तो कितना हो जाएगा 1.88। अगला बच्चों यहां पर 5 प्लस बच्चों 2 में किसका भाग देना है 3 का, तो बच्चों 2 में 3 का भाग देंगे तो 0.3 पीछे बचेगा 2, वापिस 0, तो 0.66, तो जोड़ करेंगे कितना आएगा 5.66। अगला बच्चों 16 में किसका भाग देना है 25 का, बच्चों 16 में भाग देंगे 25 का, तो कितनी बार आएगा बच्चों 0 जोड़ेंगे पीछे 0, यहाँ पर कितना आ जाएगा 6, 150, पीछे बचा 10, 0 तो 4, यानी कि 0.64, कितना आएगा बच्चों 0.64, यानी आपको भाग देके उसे दशमलव के रूप में व्यक्त करना है। ठीक है बच्चों, आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 4, निम्नलिखित संख्याओं को दशमलव रूप और आरोही क्रम में लिखिए। आपको पहले दशमलव रूप में बदलना है और फिर बच्चों क्या करना है आपको आरोही रूप में लिखना है। कौन से क्रम में लिखना है बच्चों, आरोही क्रम में। तो बच्चों देखो पहली संख्या क्या है, पहली संख्या है बच्चों 3/21, तो बच्चों 3/21 यानी 3 में 21 का भाग देंगे तो 0.14, फिर 6/10 0.6, 8/100 0.08। ठीक है, अब बच्चों लिखना है इसे आरोही क्रम में। तो बच्चों सबसे छोटी कौन सी है 0.08, उससे बड़ी कौन सी है 0.14 और सबसे बड़ी कौन सी है बच्चों 0.6। ठीक है, आगे बच्चों अगला है 3/21 सेम टू सेम 0.14, 0.6 और 0.08। तो कैसा कैसा इसे भी लिख देंगे 0.08, 0.14 और 0.6। अगला बच्चों 5/10 यानी 0.5, 55/10 यानी 5.5 और 55/100 0.55। बच्चों सबसे छोटी कौन सी है, सबसे छोटी है 0.5, इससे बड़ी है 0.55, सबसे बड़ी है 5.5। अगला बच्चों 1/10 यानी 0.1, 35/100 0.35, 35/1000 0.035। बच्चों सबसे छोटी कौन सी है, सबसे छोटी है 0.035, उसे फिर बड़ी कौन सी है 0.1 और उससे बड़ी है 0.35। तो इस तरह बच्चों हमने कार्यपत्रक 72 और 73 के सभी प्रश्नों के उत्तर बहुत अच्छे से जान लिए हैं। उम्मीद करता हूं सभी प्रश्नों के उत्तर आपको अच्छे समझ में आए होंगे। तो क्लास देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद। यदि आपको मेरी क्लास और मेहनत पसंद आई है तो बच्चों लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।